दोस्तों यह कहानी पिंकी नाम की चिड़िया की है। पिंकी चिड़िया का छोटा सा बच्चा रिंकी एक दिन अपनी माँ से कहता है, हे माँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप मेरे लिए कहीं से भोजन लाओ। अरे रिंकी बेटा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी मैं बाहर जाऊंगा और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, कहीं दूर तक उड़ने मत जाना। पिंकी चिड़िया अपने बच्चे को समझाकर हवा में उड़ गई। वह बेचारी भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते बेचारी सेठ के मकान पर जाकर उतरी। वह सेठ से कहने लगी, ए सेठ, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। आप मुझे कोई काम दे दो, बदले में आप मेरे बच्चे के लिए मुझे भोजन दे देना। अरे ओ पिंकी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी छोटी हो और कह रही हो कि काम दे दो। अरे सेठ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि बिना काम करे खाऊं। मेरा बच्चा भूखा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई थी। सेठ कितना निर्दयी था, मैंने उससे काम भी मांगा, मुझको काम भी नहीं दिया। अब पिंकी चिड़िया उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंची। वह हरिया के घर पर उतर के बोली, ए हरिया, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरा बच्चा सुबह से कुछ नहीं खाया, वह बेचारा घर पर भूखा है। अरे चिड़िया, मुझे माफ कर दो। आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मेरी सारी फसल खराब हो गई है। पिंकी चिड़िया हरिया से कहने लगी, हे हरिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं भगवान से विनती करूंगी कि बारिश हो जाए और तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए। बेचारी चिड़िया वहां से निराश होकर चली गई। वह एक घर के पास जाकर रोने लगी। वह कहने लगी, हे माता रानी, क्या आज मैं भूखा रह जाऊंगी? आप सबको भोजन देती हैं, क्या आप मुझे भोजन नहीं देंगी? लगता है मुझे आज भोजन नहीं मिलेगा। बेचारी चिड़िया वहां से निराश होकर चली गई। वह अपने घर पर पहुंची। पिंकी का बच्चा रिंकी उससे कहने लगा, माँ आ गई, माँ आ गई। आप मेरे लिए भोजन लाई हो ना माँ? बेचारी चिड़िया निराश होकर बोली, बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला पाई हूँ, मैं बहुत ही निराश हूँ। तभी रिंकी कहने लगा, अरे ओ माँ, देखो नीचे क्या है। नीचे इतना सारा भोजन। यहाँ पर भोजन कौन लाया है? रिंकी तुरंत समझ गई कि यह बस माता रानी का चमत्कार है। पिंकी चिड़िया और उसका बच्चा दोनों ने भरपेट भोजन किया और माता रानी का धन्यवाद किया।